भगवान भक्तों के आदि। आप सुनेंगे राजा अम्बरीश महाराज जी के प्रसंग में भगवान कहते हैं कि जगत मेरे अधीन है, ये अर्थ सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है? जगत भले ही मेरे अधीन हो पर मैं अपने भक्तों के अधीन होता हूं। अहम भक्त पराधीनो यशवंतर किवद विजय साधु ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिया। जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श हो गया उनसे भगवान शांत हो गए और कहा, अरे प्रहलाद, मेरी भक्ति करने के कारण तुम्हें इतना सताया गया, फिर भी तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, धन्य हो तुम। और प्रहलाद सुनना, मुझे आने में यदि देरी हो गई हो ना, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो प्रहलाद। क्षमा कौन मांगा? जिससे संपूर्ण त्रिभुवन डर रहा है, सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर चारण दैत्य असुर राक्षस सब डर रहे हैं। सृष्टि जिसके नियंत्रण में है वह माफी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है अपने नन्हे से भक्त की। मुझे आने में देरी हो गई है तो प्रहलाद क्षमा करो। अच्छा ऐसा है बेटा, जो है तुम कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मैं तो कुछ नहीं चाहता, आपको क्या लगता है मैंने क्या आपकी भक्ति कुछ मांगने के लिए की? आपने मुझे क्या व्यापारी समझा है? जब कुछ देंगे तब लेंगे, जब कुछ लेंगे तब देंगे, ऐसा व्यापारी समझा है? न सब रुकते समय वणिक, इस प्रकार का व्यक्ति सेवक नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकता, वह व्यापारी हो सकता है, वणिक हो सकता है। भगवान उस व्यापार भाव से मैंने आपकी भक्ति नहीं की, मैंने आपकी भक्ति निष्काम सेवा की। इसलिए मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि भक्ति योगस्य तत्सर्वमन्तराय मन्तरायतयार्भकः मन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमान् पिवासु। भगवान कहते हैं कि अरे कुछ तो मांग लो, मैं देना चाहता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान कृपा करो, अब मुझे आप प्रलोभन में मत फंसाओ। कई जन्म चले गए, इन्हीं भाव को हम भजन के शब्दों में सुने। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं
मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा। विश्वास में ओ सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास में ओ सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। ओ आत्मा भर तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा। ओ आत्मा भर तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा। हर सांस में ओ सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा। हर सांस में ओ सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए प्रभु जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यही देना प्रभु, इसी में मेरा जीवन पूर्ण हो जाए। हर श्वास में हो सुमिरन, श्वास श्वास पर नाम भज। नित्य तुम्हारा स्मरण बना रहे, इससे अधिक और क्या चाहिए। आप हमें प्रलोभन मत देना भगवान। आप यदि हमें ललचाना चाहे, आप यदि हमें इन भोगों में, इन कामनाओं में यदि फंसाना चाहे, तो हमें कौन बचा सकता है। आप यदि बचाना चाहे तो हम बच सकते हैं। रामायण में जब राम सेतु का काम चल रहा था, सभी वानर राम नाम लिख के सागर में पत्थर डाल रहे थे, तर रहे थे उनके पाशा। प्रभु रामचंद्र जी ने सोचा मैं भी डाल के देखूं क्या जादू है, क्या चमत्कार। बाजू में गए, एकांत में पत्थर लेके पानी में छोड़ दिया, तराने डूब गया। एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर। राम जी ने सोचा बड़ी बेइज्जती, मैं पाषाण डाल रहा हूं, वो तर नहीं रहे और उनके तर रहे और मेरे तर नहीं रहे, क्या बात है। पीछे हनुमान जी खड़े थे। अरे तुम कब आए? महाराज जब पहला पत्थर डूबा था आपको तभी आए। देख लिया तुमने? हाँ। बोले बाकी सबके पत्थर तर रहे, मैं जब पत्थर छोड़ रहा हूं तो वो तर नहीं। हनुमान जी कहते कि महाराज आप जिसे छोड़ दे वो तर सकता है, आपके हाथों से जो छूटे वो तर सकता है, उसे तो डूबना ही है। प्रहलाद जी महाराज वही भाव रखते हैं। भगवान आप यदि हमें ललचाना चाहे तो हम बच नहीं सकते, कृपया आप हमें ललचाइए। मामां प्रलोभयाप्योत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरैः तत्संगभीतो निर्वाणो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। मैं निष्काम भाव से
का भजन किया है। नान्यथा ते किल गुरु घटित करुणात्मनः यस्त आशीष आशास्ते न सवृत्य सवैव। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे प्रहलाद, तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा आप कुछ देना चाहते हैं, दे सकते हैं तो एक चीज मुझे दीजिए। यदि आशीष में कामान वरांस्तम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वरम। आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, बस यही वरदान। भगवान को लगा था कुछ मांगेंगे और ऐसी बात कर रहे हैं कि किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान परेशान हो गए, अरे कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी की जगह यदि हम होते ना तो भगवान को इतनी परेशानी नहीं होती। एक बार कहने की देरी थी कि कुछ मांगो, लिस्ट पकड़ा देते महाराज। क्षेम स्थैर्य धैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य संपत्ति संतति पुत्र प्रतिष्ठा पद क्या क्या नहीं मांगते, लिस्ट पकड़ा देते, एक बार भगवान के दे देते। प्रहलाद जी भगवान कह रहे मांगो और प्रहलाद जी मना कर रहे हैं। अब देखिए अभी इतनी बार हो गया, अब और सूक्ष्म परीक्षा है भक्ति। जब ज्यादा आग्रह होता हो तो यदि पूरी तरह से मना कर दिया जाए तो संभावना है कि मन में अहंकार उत्पन्न हो। अरे साक्षात भगवान देना चाहते थे पर मैंने उनसे भी कुछ नहीं लिया, यह अहंकार मन में न उत्पन्न हो। इसलिए प्रहलाद जी ठीक है, ज्यादा ही कुछ है तो देना चाहते हैं तो प्रहलाद जी कहते हैं कि कृपा करो भगवान, एक करो। मेरे पिताजी ने आपसे हमेशा द्वेष किया है, आपसे हमेशा बैर किया, आपसे हमेशा शत्रुता रखी, आपको अनाप शनाप बातें कही, आपको हमेशा अपना वैरी माना। मैं इतना ही एक पुत्र के नाते मांगता हूं कि मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं है। ये उस पिता के लिए प्रहलाद मांग रहे जिस पिता ने सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस पिता के लिए प्रहलाद जी मांग रहे। भक्त का हृदय। भगवान हंसते हुए कहते, अरे पागल, अरे तेरे पिताजी के उद्धार करने के लिए मेरी क्या आवश्यकता है। जिस घर में तेरे जैसा कोई पुत्र उत्पन्न होता है ना, उसके पिता की क्या बात चले, उसकी 21 पीढ़ियां पवित्र हो जाती। पिता भूतः पितृभिः सह तेन यत् साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। अरे तेरे पिताजी पावन हो गए, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, संपूर्ण कुल पावन हो गए। सिद्धांत है महाराज। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चये अपार संवित् सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चित्तः लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चित्तः लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चित्तः। जिसका चित्त भगवान में स्थित है उसका कुल पवित्र है, उसकी जननी कृतार्थ है, वह देश पवित्र है, वह स्थान पवित्र है। अरे प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी के उद्धार के लिए मेरी आवश्यकता नहीं, तुम ही काफी हो। अगली 21, पिछली 21, ये सभी पीढ़ियां पावन हो गई। मेरा आशीर्वाद है, अब तुम इस सिंहासन पे बैठ के राज्य करो, धर्म से राज्य करो, भक्ति की स्थापना करो और योग्य समय पे प्रारब्धवश तुम्हारा कार्य समाप्त होके तुम मुझ में विलीन होंगे। अरे जो जीते जी भगवत रूप है वो मरने के बाद तो भगवत रूप होना ही।
भगवान आशीर्वाद देते हैं, प्रहलाद जी को गद्दी पे बिठाते हैं, दैत्य साम्राज्य की गद्दी पे बिठाते हैं, दैत्य साम्राज्य पावन हो जाता है। इस प्रकार से दिव्य भगवान की भक्तवत्सलता का चरित्र, भक्तों की भक्ति का चरित्र सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं। आगे भी अन्य 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 दिव्य प्रसंग इनका भी हम श्रवण करेंगे अगले सत्र में। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद ले लीजिए आप।
तीर तो ले लो बेटा।